हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हमने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। परसेंटेज भी नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके। बहुत ही शानदार वीडियो थी, बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। इस वीडियो में परसेंटेज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों फेल पास पर आधारित सवाल, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेल पास पर आधारित सवाल, और इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको दो चार बातें जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चार बातें क्या है अभी बताऊंगा आपको। अगर ये दो चार बातें जान ली आपने तो फेल पास पर आधारित किसी भी प्रकार के सवाल को आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले समझना है आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही मान के चलो। मैं बोलता हूं आपसे कि किसी स्टूडेंट को परीक्षा में पास होने के लिए 36% लाना आवश्यक है, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% लाना आवश्यक है, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। और इसी बात को मैं घुमा के बोलता हूं कि एक एग्जाम में किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 72 नंबर लाना आवश्यक है। तो दोनों बातों में क्या अंतर है? कोई भी डिफरेंस नहीं मेरे दोस्तों। या तो आप 36% लेके आ जाओ या फिर 72 नंबर लेके आ जाओ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप 36% में भी पास होगे और 72% में भी पास हो जाओगे, तो दोनों बराबर हो गया। ये वैल्यू क्या हो गई? दोनों वैल्यू बराबर हो गई। 36% किसके बराबर है? इस 72 के बराबर। अब मैं पूछता हूं आपसे कि परीक्षा के पूर्णांक बताओ, यानी कि टोटल नंबर बताओ। तो टोटल नंबर क्या होते हैं? किसी भी एग्जाम में 100% होता है टोटल नंबर, ठीक है। और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% लाना आवश्यक है, यानी कि ये आपका उत्तीर्णांक है। पास होने के लिए उत्तीर्णांक क्या है? 36%। एक स्टूडेंट लेके आ जाता है 24% और 12 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसके पूर्णांक बताओ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो करते हैं सवालों की शुरुआत। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। क्या बोला गया है कि अगर आपको पास होना है तो 35% अंक लाना जरूरी है आपके लिए, अन्यथा आप फेल माने जाओगे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ, यानी कि पूर्णांक बताओ, टोटल नंबर बताओ परीक्षा के, कि भाई आपका पेपर कितने नंबर का हुआ था, ये पूछा है। आपको पास होने के लिए 35% अंक लाना है। आप लेके आ गए 40 नंबर और 30 अंकों से फेल हो गए। आप 30 अंकों से फेल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 30 नंबर और लेकर आ जाते तो आप पास हो जाते, आप पास माने जाते। यही तो हुआ ना कि 35% तो क्या है आपका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक है, यह आपका न्यूनतम अंक है। आप 40 नंबर लेके आ गए पेपर में से और 30 अंकों से फेल हो गए। अगर आप 30 अंक और लेकर आ जाते मेरे दोस्तों तो आप पास माने जाते, यानी कि आप 70 नंबर में पास माने जाते। और आपका उत्तीर्ण अंक क्या है? 35% है, कि आप 35% में पास हो जाते हो। क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। तो 35% अंक लेने होते हैं। आपने 40 प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गए, 30 और लेकर आ जाते तो आप 70 नंबर में पास हो जाते। तो मेरे दोस्तों ये 70 अंक और ये 35% बराबर नहीं है क्या? बराबर ही तो है। आप 70 नंबर में भी पास हो रहे हो और 35% में भी पास हो रहे हो, यानी कि टोटल नंबर का 35% 70 ही होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? 70 ही होगा। तो आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा जाए कि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, अंकों में बताइए, तो आप 70 नंबर में पास हो जाओगे। और टोटल परीक्षा के नंबर बताए, यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक बताए, सवाल में पूछा गया है आपसे। तो ये 70% किसके बराबर है मेरे दोस्तों? इस 35 के बराबर हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल नंबर बताइए, तो किसी भी परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितना होता है? 100 होता है मेरे दोस्तों, 100। 35 से 70 को काटो कितनी बार में? 2 बार में। 2 इंटू 100 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 200। तो आपकी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो गए? 200 नंबर। तो बहुत आसानी से समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। सवालों का लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन मजा प्रत्येक सवाल में आएगा आपको। बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक सवाल को एग्जाम में कर पाओगे अगर फेल पास पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड देखे दोस्तों, बहुत ही आसान।
कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक है वो है आपका 40%। 40% प्राप्त करने पे आप पास हो जाओगे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। सेम सवाल है, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है कि आपको पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। 40% अंकों में आप पास हो जाते हो। नंबर में बात करें तो एक स्टूडेंट 185 नंबर लेके आया लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया। अगर 15 नंबर और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता ना। तो 185 प्लस 15 करते हो आप, तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 200 हो गया कि आप 200 नंबर में पास हो जाते। यही तो हुई ना बात। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि या तो आप 40% लेकर आ जाओ, ये 40% का माने हैं 200 मेरे दोस्तों, कि आप 200 नंबर लेके आते हो तो आप पास हो जाते हो। कि भाई एक स्टूडेंट 185 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए लेकिन फिर भी वो 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ, यानी कि पूर्णांक बताना है। तो ये 200 किसके बराबर हो गया? इस 40% के बराबर, 40 के बराबर। पूछा क्या है? टोटल नंबर यानी कि अधिकतम अंक। तो इस 0 से 0 काटो, 4 से 20 को काटो 5 बार, 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। तो आपके एग्जाम के टोटल नंबर कितने हो गए? 500, ठीक है। अब 500 में से 40% नंबर, 500 का 40% कितना होगा? आप ही बता दो। 500 का 40% 200 ही तो होता है। तो यह आपका उत्तीर्णांक है। 200 नंबर में आप पास हो जाओगे। एक स्टूडेंट 185 तो लेकर आ गया था लेकिन बेचारा 15 नंबर नहीं ले पाया तो वह फेल हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों, यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फेल पास पर आधारित, तो सबसे ज्यादा संभावना होते हैं इस टाइप के सवाल को पूछने की। देखिए, इस सवाल को भी आप 10-20 सेकंड में आसानी से निपटा सकते हो। देखिए कैसे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 45 अंकों से फेल हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। 30% तो उसने प्राप्त कर लिए, फिर भी वो 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट है, उसका एक कोई सहपाठी है, तो दूसरे ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक ज्यादा है, ठीक है। एक दोस्त है, एक स्टूडेंट है, उसने तो 30% अंक प्राप्त किए फिर भी वो 45 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 45 अंकों से। उसका एक कोई दूसरा दोस्त है, उसने 42% अंक प्राप्त किए और वो पास होने से 42 मतलब 45 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। तो आप बताओ पूर्णांक और उत्तीर्णांक, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, आपको पूर्णांक भी बताना है एग्जाम में, टोटल नंबर, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक भी आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप बताओ, 30% प्राप्त किए और 45 नंबर से फेल हो गया, इधर 42% प्राप्त किए और 45 नंबर ज्यादा लेकर आया। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है मेरे दोस्तों? इनके बीच का डिफरेंस देखो, 42 और 30 का डिफरेंस कितने का? 12% का, ठीक है, 12% का। यहाँ डिफरेंस देखो, 45 प्लस का है जबकि 45 माइनस का है, तो 45 माइनस माइनस 45, तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस का हो जाएगा। क्या है मेरे दोस्तों सिचुएशन? 45 माइनस और माइनस 45, तो ये टोटल कितना होगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 90। अब 12% का मान ही 90 है। क्या है? 12% का मान 90 है, ठीक है। बस दो स्टूडेंट है, एक ने 30% प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया, दूसरे ने 42% प्राप्त किए और 45 अंक ज्यादा लेकर आ गया, जितने अंक से पास होना था उससे 45 अंक ज्यादा लेकर आ गया। तो पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बताओ, ठीक है। तो 12% का मान 90 है मेरे दोस्तों। ये 90 किसके बराबर है? इस 12 के बराबर है। आपसे पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात करो, तो पूर्णांक मेरे दोस्तों 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 12 का भाग लगाते हो आप इसमें, तो 7 12 का 84, बचा आपके पास में 6, उतारा 0, 60 हो गया, तो 5 बार में 60 यानी कि 7.5 बार, 7.5 इंटू 100 करते हो आप, 7.5 इंटू 100 करते हो, तो मेरे दोस्तों 750 वैल्यू आपकी निकल के आ जाती हैं। यानी कि एग्जाम में कितने नंबर हैं? टोटल 750 आपके पूर्णांक हो गए, ठीक है। ये तरीका अपनाना है आपको, 10-20 सेकंड में आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, ठीक है, यानी कि आपसे उत्तीर्णांक पूछा है, ठीक है। अब देखिए, 30% लाते हो आप तो उसमें तो आप फेल होते हो, कितने नंबर से? 45 नंबर से,
क्या हुआ, पहले स्टूडेंट की कंडीशन क्या हुई बेचारे की, परीक्षा में क्या हुई, वो 30% तो लेके आ गया, फिर भी 45 अंकों से फेल हो गया। लेकिन आपको 30% तो लाना ही है, साथ में 45 नंबर भी ज्यादा लाना है, यानी कि 30% किसका, टोटल पूर्णांक का। तो 750 का 30%, 750 का 30% लाना है आपको, फिर भी आप फेल होते हो, 30% में तो फेल हो आप, ठीक है। प्लस में क्या लेना है, लाना है आपको 45 अंक ज्यादा लाना है, क्योंकि 45 अंक से ही तो पहला स्टूडेंट फेल हुआ था, ठीक है। तो 750 का 30% कितना होगा, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो 50। दोस्तों देखिए, अब सवाल में हल्का सा बदलाव लाया हूं मैं आपके सामने, बहुत छोटा सा बदलाव है इस सवाल में। रोहित को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। रोहित नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको अगर पास होना था तो 36% नंबर लाने हैं उसको, ठीक है, तब जाकर वो पास माना जाएगा। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब उसने 24% अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन बेचारा 9 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के टोटल पूर्णांक बताओ, ठीक है, पूर्णांक बताओ, इनके पेपर कितने नंबर का हुआ था और कितने नंबर लेके वो आ गया। टोटल नंबर में से 36% पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक थे, लेकिन वो 24% ही ला पाया और 9 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए, समझिए, बहुत आसानी से समझिए मेरे दोस्तों, कि पास होने के लिए रोहित को 36% अंक लाना था, लाया कितना, 24%, कितना लाया, 24%, फेल कितने से हो गया, 9 अंकों से, 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 9 अंक कम पड़ गए उसके, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप 9 नंबर और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता। परसेंट में बात करें, टोटल परसेंट कितना चाहिए था पास होने के लिए, 36%, लाया कितना, 24%। तो 36 माइनस 24 करते हो तो 12%, 12% और लेकर आ जाता वह, 24 प्लस 12, ढंग से समझना मेरे दोस्तों, 24 प्लस 12, अगर 12% और लेकर आ जाता तो उसका 36% बन जाती और वह पास हो जाता। लेकिन वह 24% ले पाया और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कितना परसेंट कम पड़ गया, उसके 12% कम पड़ गया, जो कि किसका मान है, इस 9 के बराबर है। यह 12 का मान कितना है, 9 है, 12 और 9 बराबर है, इनकी वो 12% कम ला पाया, या बोले तो 9 नंबर कम ला पाया, इस वजह से वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये 9 के बराबर में क्या हो जाएगा, 12, 9/12। पूछा क्या है, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो, यानी कि इंटू 100। तो 9 3 से काटो 3 बार में, यह 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 3 इंटू 25 कितना होता है, 75। तो ये 75 नंबर क्या हो गए, उस एग्जाम के पूर्णांक हो गए मेरे दोस्तों, क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो आ रहा है ना समझ में। करते हैं नेक्स्ट सवाल के बाद, ठीक है। आप सुनते चलो मेरे दोस्तों, सब कुछ समझ में आएगा। अभी थोड़ा लेवल बढ़ाए, धीरे धीरे और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, सवाल होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल वही सेम सवाल है। एक विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी है, वो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, ठीक है, इंटेलिजेंट है भाई थोड़ा, ठीक है। तो आप बताओ कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, ठीक है, आपको उत्तीर्णांक बताना है। एक विद्यार्थी है बेचारा, वो 30% अंक प्राप्त करता है, ये 30% अंक प्राप्त के लिए, लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया, 5 अंक और लेकर आ जाता तो पास हो जाता, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी है, वो 40% अंक प्राप्त करता है और जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क हैं, उससे 10 नंबर ज्यादा लेकर आता है, ठीक है। तो आपका तरीका क्या था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10% का, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस, इनके आपको तो जोड़ना है कुल मिलाकर, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 15 का, ठीक है। तो ये 15 इस 10 के बराबर हो गया, ठीक है, 15 का मान किसके बराबर हो गया, इस 10 के बराबर, ठीक है। पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए 30% में तो आप पास फेल हो रहे हो, आपको 5 अंक और लाने पड़ेंगे, 30% लाते हो अगर आप, तो 30% में तो फेल हो, 5 नंबर और लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 15/10 कर लिया आपने। आप पहले तो टोटल निकालो कि टोटल परीक्षा के नंबर कितने थे, ये 10 बार काट दो तो 150 नंबर, 15 इंटू 10 कितना, 150, 150 तो उस परीक्षा के टोटल नंबर हो गए। अब आपको न्यूनतम अंक बताने हैं पास होने के लिए, यानी कि आपको उत्तीर्णांक बताना है। तो 150 का 30% लाना है आपको,
और उसमें फिर एक्स्ट्रा में 5 नंबर और लाना है, ठीक है। तो 150 का 30%, ये तो लाना ही है आपको, 150 का 30% प्लस 5 नंबर और लाना है। तो 0 से 0 काटो, 15 इंटू 3 कितना होता है 45, 45 प्लस 5 यानी कि 50 नंबर। तो आपका जो न्यूनतम पासिंग मार्क है वो है 50 नंबर। तो आ रहा है आपको समझ में। टोटल नंबर पूछे कि परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितना आता है, इनके परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो आपका 150 नंबर। अब 150 का 30% कितना होता है 45 नंबर। तो 45 में तो आप फेल हो, 5 नंबर वहां बोला गया है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30% तो 45 हुआ, 45 नंबर लाते हो आप तो उसमें तो फेल हो, 5 नंबर और लाने पड़ेंगे तब जाकर आप पास होते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न में और बदलाव करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब अभी तक तो न्यूनतम पासिंग मार्क पूछे जा रहे थे, टोटल पूर्णांक पूछा जा रहा था, लेकिन अब भी पूछेगा, सवालों में पूछेगा क्या, वो पूर्णांक ही पूछेगा, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा। किसमें? परसेंटेज में। तो उस सवाल के भी बात करते हैं अभी, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। कोई स्टूडेंट है उसने 40% अंक प्राप्त किए, ये 40% अंक प्राप्त किए तो वो मेरे दोस्तों 20 अंकों से असफल हो गया, फेल हो गया। लेकिन जब वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन जब वो 48% अंक प्राप्त करता है, 48% अंक प्राप्त करता है, तो वह पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि जो पास होने के नंबर थे उससे 44 अंक ज़्यादा लेके आता है, यानी कि वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो ये 44 अंक ज़्यादा लेके आता है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज बताओ, यानी कि आपको जो उत्तीर्ण अंक है उसका प्रतिशत बताना है। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, देखिए समझिए, वही सेम तरीका, दोनों के बीच का गैप कितना 8% का, यहाँ पे कितना हो गया 64, ठीक है। तो ये 64 किसका मान है, इस 8% का, ये 64 हो गया 8% का मान। अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल पूछ जाता है तो आप 100 कर दोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, 8 बार, तो टोटल हो गया आपका 800 नंबर, ठीक है। लेकिन टोटल थोड़े पूछा है, यहाँ पूछा है पासिंग मार्क्स का प्रतिशत, यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है आपसे। अब आप बताओ कि 8% का मान 64 है, तो 1% का मान कितना हुआ मेरे दोस्तों, 1% का मान 8 नंबर हो गया, यानी कि आपके 1% बनेगी जब आप 8 नंबर लेकर आते हो। कितने नंबर में 1% बनता है आपका, 8 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे आप 40% नंबर लेके आ गए, फिर भी 20 नंबर से फेल हो गए, ठीक है। 40% नंबर लाने के बाद भी 20 नंबर से फेल हुए, तो आप बताओ कि भाई टोटल नंबर, जो टोटल नंबर थे उसमें से कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा या कितनी % आपको लाना पड़ेगा ताकि आप पास हो जाओ, ठीक है। तो 20 नंबर और लेके आ जाते तो आप पास हो जाते। अब 1% कितने नंबर के हैं, 8 नंबर के, तो 20 नंबर के कितने % हुई, 20 में 8 का भाग लगाओ मेरे दोस्तों, तो कितने बार, 2 बार में 16, बचा 4, उतारे 0, ठीक है। तो 5 बार में, यानी कि 2.5%। 20 नंबर का कितना प्रतिशत हो गया, 2.5%, यानी कि आप 2.5% और लेकर आ जाते तो आप पास हो जाते। 40% तो आप लाए ही हो, यानी कि 40% तो आप लाए ही हो, ये 40% प्लस में 2.5% और लेकर आ जाते तो आप पास हो जाते, यानी कि आपका प्रतिशत कितना हो गया, 42.5%। यह आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। क्या किया हमने कि भाई स्टूडेंट था, उसने 40% अंक प्राप्त किए या कर लिए, फिर भी वो 20 नंबर से फेल हो गया। उसी स्टूडेंट ने 48% अंक प्राप्त किए और वो 44 नंबर ज़्यादा से पास हुआ, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 8%, इधर 64, ठीक है। 8% का मान 64 है, तो 1% का मान 8 हो गया, यानी कि आपको 1% बनाने के लिए 8 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। 1% कब बनेगी आपके, जब आप 8 नंबर लेके आते हो। अब आप 40% नंबर लेके आ गए और 20 अंकों से फेल हो गए, तो 20 अंकों का कितना प्रतिशत हुआ, 2.5%। कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि आप 2.5% और बना लेते तो आप पास हो जाते। तो 40 प्लस 2.5 यानी कि 42.5% में आप पास हो गए। तो आपकी जो पासिंग प्रतिशत है, उत्तीर्णांक परसेंटेज है, वो आपका निकल के आ गया 42.5%। एक और सवाल की बात करते हैं ताकि आपको खोपड़े में आराम से समझ में आ जाए, आपके पिक्स बैठ जाए दिमाग में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वो 32 अंकों से असफल रहा, ठीक है।
36%, 10th क्लास में तो 36% ही लाना होता है जिसमें पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी है मेरे दोस्तों। कंडीशन क्या है कि 36% लेकर आ गया बेचारा, फिर भी वो 32 अंकों से असफल रहा, यानी कि 32 अंक और लेकर आना था उसको, तब जाकर वो पास होता है, ठीक है। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंक अधिक से पास होता है, ठीक है। वह जैसा ही 48% उसके बनती हैं एग्जाम में, तो वह 64 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, किससे? पासिंग मार्क्स से, ठीक है। जितने में उसको पास होना चाहिए था उससे 64 अंक ज्यादा उसको मिलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? वही 12 का, ठीक है, 12% का। यहाँ पे देखते हो आप तो कितना हो गया? 6, और इधर हो गया 9, यानी कि 96। तो 96 किसका मान है? 12% का। तो 1% का मान कितना हुआ मेरे दोस्तों? 8 हो गया, ठीक है। 96 में 12 का भाग लगाते हो तो 1% का मान कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कि 8 नंबर की आपको 1% बनती है। आप 8 नंबर प्राप्त करते हो तो आपको 1% बनती है। अब आप बताओ मुझे कि जब 36% आपने बना ली फिर भी आप 32 नंबर से फेल हो, तो आपको कितनी और परसेंट बनाने की आवश्यकता थी? 32%, 32 नंबर का कितना प्रतिशत होगा भाई? 8 नंबर का 1% है, तो 32 नंबर का कितना प्रतिशत होगा? 32/8, यानी कि 4% होगा। आप 4% और बना लेते तो आप पास हो जाते, यानी कि 36 तो आपने बना ही लिया और 4% से फेल हो गए आप, यानी कि आपका न्यूनतम जो उत्तीर्णांक का प्रतिशत है वो है मेरे दोस्तों 40%। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? कि भाई 36% आपने प्राप्त किया, आप 32 नंबर से फेल हो गए। दूसरे कंडीशन में 48% आपने प्राप्त किया, आप 64 नंबर अधिक लेकर आ गए, किससे? जितने नंबर में आपको पास होना था, ठीक है। तो 12% किसके बराबर हो गया? 96 के बराबर। तो 1% का मान 8 आ गया, यानी कि 1% बनाने के लिए आपको 8 नंबर लाना है, ठीक है। जब 8 नंबर का 1% बनता है तो आपको 32 नंबर और लाने थे, यानी कि 32/8, यानी कि 4% और बनाने थे आपको, तब जाकर आप पास होते हैं। तो 36 + 4 यानी कि 40%। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे हैं तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है।